शेखपुरा में ई रिक्शा चालक की पिटाई के मामले को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन ने थानेदार को निलंबित कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। जो पीड़ित है वो सुबह से एसपी आवास के सामने खड़ा है। इसी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो घटना वहाँ घटी और जैसा मैंने टीवी में सुना और देखा, ये सचमुच में बहुत ही दुखद है कि हमारे सरकार के अंदर एनडीए की सरकार जो सबको न्याय दे रही है, सबके साथ न्याय, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिस प्रकार से हमारी सरकार की एक है कि सबको न्याय देना, सबके साथ जस्टिस फॉर ऑल, तो सरकार के कुछ इस प्रकार के पदाधिकारी जो सरकार को बदनाम करने का साजिश रचे हुए हैं, कलंकित करने का, ऐसे पदाधिकारी जो जुल्मी हैं, उनको जुल्मी, और जो समाज में कटुता बढ़ाता हो, जो समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा करता हो, ऐसे पदाधिकारी को पुलिस के प्रशासन के लोग हैं। मुझे तो आश्चर्य लगा कि ये मुझे 74 आंदोलन के दिनों का याद और आपातकाल के दिनों का याद मुझे आ गई कि किस प्रकार से बुरी तरह से उसकी पिटाई, जैसे आतंकवादियों को, अभी आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से उससे जात धर्म पूछ करके और उसको गोली से मार दिया, लगता है कि शायद ये उसी के कदमों पर चल करके इस प्रकार के तानाशाही रवैया का इसने परिचय दिया है। ये ठीक कश्मीर के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछ करके मारा, ये जाति पूछ करके थूक चटवा रहा है, और ये एक पर्टिकुलर जाति के बारे में ये कह रहा है कि मैं तो उसका देखना नहीं चाहता हूं उस जाति को। ये समाज में इतना बड़ा विषमता पैदा करने का। ड्राइवर उसने साइड भी दिया, वो जानता भी नहीं था, और जब उसने जाना, सारी मतलब क्षमा मांगने के बावजूद भी उसने साइड भी दिया। ये सिविल ड्रेस में था, क्या कौन सा कसूर उसने किया था? उसने गाली दिया था, और जाति सूचक नाम लेकर के इस प्रकार का बात करना, मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान के साथ उस पदाधिकारी ने खिलवाड़ किया है। ऐसे पदाधिकारी को जेल के अंदर बंद करना चाहिए और उसको डिसमिस करना चाहिए। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, अविलंब बर्खास्त करके और उसको तुरंत एसपी उस पर मुकदमा दर्ज करे और उसको केस दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद करे, ताकि भविष्य में चाहे किसी भी जाति का कोई हो, किसी भी धर्म का हो, जाति सूचक बात कहकर, धर्म सूचक बात कह करके किसी को किसी के साथ इतनी अमानवीयता पूर्वक व्यवहार न हो। पिटाई इस प्रकार का किया है कि लगता है कि सचमुच में जालियांवाला बाग और 75 के आपातकाल की याद आ गई। मुझे जेल की वो बात याद आ रही कि मेरे जैसे लोगों को भी जेल में उसी तरह बुरी तरह से पीटा, और 2 जुलाई 74 के फुलवारी सिंह जेल कांड में मेरे गर्भ सलाखों से दागा गया। लगता है जून का महीना। नहीं लग रहा है इटावा वाली घटना के बाद इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं? नहीं, मुझे लगता है इसलिए इटावा में जिसने भी जो किया गंदा काम, मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोग जो समाज में विषमता और कटुता और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गंदी ओछी हरकत करते हैं, ओछी बातें करते हैं, इनको निश्चित रूप से सरकार को और उच्चस्थ प्रशासन को इसको तुरंत दंडित करना चाहिए। ऐसे लोग सचमुच में देश के साथ और कोई कहा जाए भला नहीं कर रहे हैं। जनता में जिस प्रकार से ये कटुता बढ़ रही है, ऐसी कटुता को रोकने की आवश्यकता है। कुछ एकाध लोगों के कारण ही पूरा समाज कलंकित हो जाता है और आपस में समाज में विषमता बढ़ जाती है। हम तो सनातन हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम सबको साथ लेके चलने का, और इसलिए इस प्रकार की घटना की मैं तीव्र निंदा करते हुए अविलंब उस पर कठोर कार्रवाई हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं का हो, या आने वाले भविष्य में इनको सबक मिलना चाहिए कि ऐसा कठोर सजा मिलना चाहिए कि कोई इस प्रकार से गंदी हरकत करने में फिर सामने ना आ पाए। ऐसा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।